हेलो। हेलो मयंक, आप कौन? तुमने नहीं पहचाना मैं कौन बोल रही हूँ? जो मैं जानता ही नहीं तो मैं कैसे पहचान सकता हूँ कि आप कौन बोल रही हैं? जानते तो हो मुझे, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। अब मुझे तो याद नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए कि कौन बोल रही हैं। मैं किरण, तुम्हें याद है? तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। कहाँ खो गए? हाँ, पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। मुझे लगा कि तुम मुझे याद करते होगे, लेकिन तुम तो मुझे भूल ही गए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रोज याद करता हूँ तुम्हें। कॉलेज से अचानक से कहाँ गायब हो गई थी तुम? तुम्हारा नंबर ट्राई किया, इतना ढूंढा तुम्हें। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। मुसीबत मतलब? कुछ तो बताओ। अब तुमसे मिलके ही बताना पड़ेगा, फोन पे नहीं बता सकती मयंक। हाँ तो आ जाओ कल घर पे। तुम्हारे घर पे सब लोग होंगे ना? मैं तुमसे अकेले मिलना चाहती हूँ। अरे कोई नहीं होता, घर पे अकेला ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, तो कल आती हूँ मैं तुम्हारे घर। ओके, ख्याल रखो। तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं दी। तू नीचे कैसे गिर गया? पता नहीं दीदी। तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं। चल ऊपर बैठ। बैठ बैठ बैठ। आप सो जाइए, मैं ठीक हूँ। पक्का तू ठीक है? तुझे कहीं चोट नहीं आई? मैं ठीक हूँ। ठीक है। तुम्हें पता है, क्या? मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करती थी, लेकिन कभी मैं बता नहीं पाई अपने दिल की बात। काश मैं भी बता पाता, कुछ बोल पाता। तुम्हारी तरफ से एक हल्का सा इशारा भी मिल गया होता ना किरण, तो शायद आज हम साथ होते। मैं तो आपको बताना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे गांव जाना पड़ा। और मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा कि एक दिन मिलूंगा किरण से, तो उसे बताऊंगा कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। शायद वो इंतजार आज तक है। और मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। शायद तुम मेरी किस्मत में थी ही नहीं। ऐसा मत बोलो मयंक, तुम्हारे प्यार की वजह से आज मेरा ये हाल है। तुम इस शादी से खुश नहीं हो? 1 महीना तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद मेरा पति शराब पी के मुझे रोज मारता, रोज गालियां देता। लेकिन तुम इस शादी से तलाक क्यों नहीं ले रही? मैं उसे तलाक देके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे तलाक नहीं देना चाहता। किरण, अपने आप को संभालो किरण, प्लीज चुप हो, रो मत।
मैंने तुम्हें पहले भी खो के बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो तुम्हारा पति? मैं अपने पति से छुटकारा लेकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं रहना चाहते तो मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ। मैं दिलवाऊंगा छुटकारा तुम्हारे पति से तुम्हें। सच? मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया है। जो मैंने तुझे इतनी फोटोज भेजी थी उसमें से कोई पसंद आई? दीदी देख कहाँ पाया? इतनी जल्दी क्या है? अरे हमें नहीं जल्दी है, लड़की वालों को जल्दी है। उनके फोन पे फोन आ रहे हैं, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना। दीदी मैं भी शादी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? तेरे कहने पे ही तो मैंने लड़कियों की फोटो मंगाई थी ना, फिर अब क्या प्रॉब्लम है? दीदी इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा टाइम देते हैं ना, तब तक बिजनेस भी सेटल हो जाएगा, है ना? ये सब बहाने मत समझा, हमारा बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है। तो तू इनमें से कोई पसंद कर, अगर तुझे कोई पसंद है तो तू वो बता दे। दीदी थोड़ा समय दो, सब बताऊंगा, ठीक है? लेकिन अभी ना पहले खाना कंप्लीट करो, और मुझे एक फोन करना था, याद आ गया मुझे। दीदी क्या होगा इस लड़के का, कभी हाँ बोलता है कभी ना बोलता है। इसके कहने पे मैं सब कुछ करती हूँ, एक पल में पलट जाता है। क्या होगा इसका? किरण आखिर फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं उसके पति को कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पति को कैसे पता चलेगा? ये कुछ तो बात है, कुछ तो हुआ होगा कि फोन नहीं उठा रही है। हेलो किरण, कहाँ हो? हेलो किरण, कुछ भी कर लीजिए, मैं मयंक को नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या हो रहा है? नहीं छोड़ेगी? हाँ? ले आओ तारका। किरण मेरी बातों का जवाब दो, ये क्या हो रहा है? हाँ, मैं उससे कॉलेज टाइम से प्यार करती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती मयंक को। तो फिर मेरे से शादी क्यों की थी तूने? क्योंकि मम्मी पापा ने जबरदस्ती आपसे शादी करा दिया था। नहीं छोड़ेगी ना उसको? नहीं छोड़ेगी ना? हेलो हेलो किरण, ये कौन बोल रहा है? अगर आपको उतना ही बुरा लगता है तो मुझे तलाक दे दीजिए। हाँ तुझे तलाक दे दूं ताकि तू उसके साथ अय्याशी कर सके। और हाँ ले। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, कुछ भी कर लीजिए आप, मैं मयंक को छोड़ ही नहीं सकती। किरण, इसकी पति को कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ मयंक, तू इतना परेशान क्यों है और खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? कुछ खास नहीं दीदी। कोई बात तो जरूर है जो तू मुझे नहीं बता रहा है। बता मुझे क्या परेशानी है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? बस वैसे ही बिजनेस कर रही थी दीदी। अरे बिजनेस को तो छोड़, अभी पहले खाना खा। दीदी खाने का मूड नहीं है, बाद में खा लूंगा मैं। पता नहीं क्या हो गया इसे, कुछ बताता ही नहीं है, सब चीज छुपाने लग गया है। क्या करता है क्या नहीं करता है, इतना परेशान क्यों रहता है? क्या ही करूं मैं इसका? हेलो किरण, अरे कहाँ हो तुम? कुछ तो बोलो यार, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मयंक, मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। नहीं नहीं यार, घर पे दीदी है। तुम मेरे घर आ जाओ प्लीज।
अरे यार वहां पे तो तुम्हारा पति होगा ना। वो 2 दिन के लिए बाहर गया है। तो ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। मैं इंतजार करूंगी। लो हो गए 2 दिन पूरे। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो हम कब के हो चुके हैं बाबा, बस हमको साथ रहना बाकी है। उसके लिए तो ये सब कर रही हूँ मैं। तो फिर और कुछ कर लेते हैं। तुम फिर शुरू हो गए। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ऊपर वाले ने तुम्हें कितना खूबसूरत और सेक्सी बनाया है। अच्छा जी, तुम फिर शुरू हो गए। अरे बाबा मैं शुरू नहीं हो गया, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा तुमसे मन ही नहीं भरता। और भरेगा भी कैसे? और सुनो, बकरा आने वाला है, अब जाओ। चला जाऊंगा बाबा, इतनी भी क्या जल्दी है? उठो, अरे सुन। उठो, अब जाओ। अच्छा बाबा जा रहा हूँ। जाओ। किरण, तुम पहले अंदर। तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी नहीं रह सकता। सुनील मेरा जीना हराम कर दिया है। तुम्हारे पति से बात करता हूँ। मैं नहीं चाहती मयंक कि तुम्हारे ऊपर कोई आ जाए। अच्छा, लेकिन अभी तो मुझे आपकी आंच लग रही है। अच्छा जी। अंदर चले। क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या हो रहा है ये? हाँ? तुम तो कल आने वाले थे ना। तुझे रंगे हाथों पकड़ना था ना, इसलिए मैंने झूठ बोला तुझसे बेटा। कौन हो तुम? मुझे ना दूर रह, तेरे से बात निपटूंगा। पहले इसका दिमाग देखता हूँ। मेरी पीठ पीछे ये करती तू, पीठ पीछे ये करती तू, ये करती है तू, मेरी पीठ पीछे तू ये सब करती है। क्या कमी थी मुझमें? ऐसा कुछ नहीं है। क्या कमी थी? सब कुछ दिया था ना तुमको, दिया था ना तुमको। हाँ? ये क्या कर दिया तुमने? मैं तो तुमको बचाने की कोशिश कर रहा था।
हाँ मैं आती हूँ। तुम्हारे घर पे सब लोग होंगे ना? मैं तुमसे अकेले मिलना चाहती हूँ। मैं उसे तलाक देके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं रहना चाहते तो मैं जीना भी नहीं चाहती। मैं दिलवाऊंगा छुटकारा तुम्हारे पति से तुम्हें।